सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह फिर आज एक नए वीडियो के साथ लेकर के आया हूँ डिफरेंशिएशन का पार्ट लास्ट। ये इस वीडियो में आपका डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए इसमें दिया हुआ क्या है। इससे पहला जो वीडियो हमारा था उसमें रॉल्स थॉर्म को हमने डिस्क्राइब किया था, उसके क्वेश्चन हमने उसमें किए थे। परंतु यहाँ क्या है, लैग्रांजीज मीन वैल्यू थॉर्म को सेटिस्फाई कैसे करना है। स्टूडेंट्स दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों ही सेम है। उसमें आपकी 3 कंडीशंस होती थी, उसे सेटिस्फाई कराने के लिए इसमें आपकी 2 कंडीशंस होती हैं, तो इसको हम मीन वैल्यू थॉर्म भी कह देते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल एफ इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल यदि दिया हुआ है सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस होगा किस पर, क्लोज्ड इंटरवल पर। इसके बाद देखिए एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन एन ओपन इंटरवल, एफ एक्स डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल पर, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग टू ए कॉमा बी सच दैट, यहाँ एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी होता है। इसमें केवल ये 2 ही कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं, 2 ही कंडीशन। और वहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ ए बी और होता था रॉल्स थॉर्म में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। रॉल्स थॉर्म में क्या होता था, रॉल्स थॉर्म में एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था, बट यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपका होता है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, जब उसमें हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 करते थे, बट यहाँ पर हम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए यहाँ किया जाएगा। केवल ये ही डिफरेंस है। कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ हो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। वेरीफाई लैग्रांजीज मीन वैल्यू थॉर्म फॉर दी फॉलोइंग फंक्शंस। फिर मैं आपको कह देता हूँ, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी डिफरेंशिएशन की। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्या है ये देखिए, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। यदि एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा किस पर, क्लोज इंटरवल पर। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे 4x माइनस 3 विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 1,3। तो इस पर क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा ओपन इंटरवल पर। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल पर और डेरिवेबल होता है वो ओपन इंटरवल पर। इसमें केवल 2 ही कंडीशन होती हैं आपकी, इसमें कोई तीसरी कंडीशन नहीं दी हुई होती है। Thus both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. Hence there must exist at least one point C belong to 1, 1, 3 such that fb minus fa over b minus a equal to f dash c where a equal to 1 और 3। यहाँ ये वैल्यूज आपकी दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको एफ डैश एक्स से एफ डैश सी निकालना है। तो आपका ये आ जाएगा एफ बी कितना है, बी की वैल्यू आपके पिछले वाली होती है 3 वैल्यू है बी की, तो एफ 3 यहाँ से निकालोगे, कहाँ से, क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका ये आ जाएगा 10। अब आप निकालोगे एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ 1, इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। सभी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये लाइन आपको लिखनी है कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दिखाने के बाद में। उसके बाद में आपका ये फॉर्मूला लिखना है आपको, फिर एफ बी और एफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर आपको वो फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम फर्स्ट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, ये आपका आ चुका है। कितना आएगा, 10/2 आएगा इक्वल टू 4c माइनस 3 हो जाएगा, 5 बार कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा c इक्वल टू 8/4, ये 2 बार आपका कैंसिल हो जाएगा। तो c इक्वल टू 2 आया, बिलोंग टू 1, 3, तो ये इसे यहाँ बिलोंग ही करेगा। क्या लिखा जाएगा, हेंस लैग्रांजीज मीन वैल्यू थॉर्म इज वेरीफाइड। तो लैग्रांजीज मीन वैल्यू थॉर्म क्या हो चुकी है, यहाँ वेरीफाइड हो चुकी है। तो क्वेश्चन सेम पहले जैसे ही है, उसमें 3 कंडीशंस आपकी क्लियर होती थी, परंतु इसमें आपकी 2 ही कंडीशंस क्लियर होंगी। देखिए रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, फिर देखिए
एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस होगा, ये डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेबल हो जाएगा। दस द बोथ द कंडीशंस लिख करके ये आ जाएगा। फिर यहाँ एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस इक्वल टू एफ डैश सी हो जाएगा। उसके बाद में ए की वैल्यू यहाँ अगला जो इंटरवल होता है 0, बी की वैल्यू जो यहाँ होती है जो लास्ट नंबर होता है इंटरवल का वो होता है, एफ डैश एक्स आपका ये है, एफ डैश सी ये हो जाएगा। एक्स की जगह सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, एफ बी का मतलब हो जाएगा F4। तो क्वेश्चन में यहाँ 19 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। एफ ए इक्वल टू F0 आपका -1 आ जाएगा। अब आप फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या करोगे, ये जो दिया हुआ है इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। एफ बी 19, एफ ए आपका -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बी माइनस ए आपका हो जाएगा 4 - 0 और ये आपका हो जाएगा 2c + 1। 2c + 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 20/4 जब आप करोगे 5 बार ये से कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ 5 आया। तो 2c इक्वल टू ये आ जाएगा 4 और c इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये जो 2 है ये 0 और 4 के बीच में लाई करता है। हेंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेरिवेबल हो जाएगा, बहुत ही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल एफ डैश सी आ जाएगा। यहाँ से फिर एफ डैश एक्स इक्वल ये दिया हुआ है, एफ डैश सी ये हो जाएगा। एफ बी का मतलब हो जाएगा F5 ये 10 आया, एफ ए की वैल्यू जब निकालोगे तो F4 ये 4 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट हमने ये मानी है यहाँ इसकी वैल्यूज रखेंगे। 10 - 4 अपॉन 5 - 4 इक्वल 2c - 3, सी की वैल्यू 9/2 आएगी, वो इसके बीच में लाई करता है और ये आपका आंसर है। इसी तरीके से ये बाकी क्वेश्चन सेम है, सभी में सी की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स। आगे हम कर लेंगे। आपको सी की वो वैल्यू लेनी होती है जो इंटरवल के बीच में सेटिस्फाई करती है। जो वैल्यू इंटरवल के बीच में सेटिस्फाई नहीं करती है उस वैल्यू को हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपका एग्जाम्पल सेकंड है। एग्जाम्पल सेकंड में आपका क्या दिया हुआ है, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू x³ - 2x ऑन -1 to 1 दिया हुआ है। एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ डैश एक्स या इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² - 2, ये डेरिवेबल हो जाएगा। बहुत ही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिर यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। फिर एफ बी की जगह एफ बी की वैल्यू, एफ ए की जगह एफ ए की वैल्यू, आपकी वैल्यू यहाँ से निकल आएंगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू 1/1/3 आएगा। इम्प्लाइज करके सी इक्वल टू +-1/√3 आएगा। अब यहाँ पर जो इंटरवल आपका दिया हुआ था वो दिया हुआ क्या था, -1 और +1 दिया हुआ था, और ये दोनों ही वैल्यू इसके बीच में लाई करती हैं। तो क्या होगा, हेंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाइड आपकी करेंगे। इससे आगे देखिए सेकंड है आपका। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सभी मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं फंक्शन। जब मल्टीप्लाई में फंक्शन सभी दिए हुए हैं, सभी की मल्टीप्लाई की जाएगी। x बिलोंग टू 4 to 10 हो जाएगा। दिया हुआ ही है ये आपका इंटरवल। एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। फिर ये डेरिवेबल हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। बहुत ही कंडीशंस लिखने के बाद ये फॉर्मूला आपका लगेगा। एफ डैश एक्स इक्वल ये दिया हुआ है तो एफ डैश सी ये हो जाएगा। एफ ए का मतलब F4 आपका 0 आएगा। एफ बी ये 48 आपका आ जाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी की वैल्यू ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। यहाँ से 3 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया है। ये यहाँ से इसे फैक्टराइज किए तो c इक्वल टू 4 और 8 आया, परंतु 4 इसमें शामिल है नहीं, ओपन इंटरवल है। c इक्वल टू 4 इज रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। सो c इक्वल टू 8 बिलोंग टू 4 to 10। हेंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। पहले जैसा ही क्वेश्चन था ऐसा ही ये क्वेश्चन है आपका, हो जाएगा। इससे आगे आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें देखिए एग्जाम्पल, ये जो आपका फोर्थ पार्ट है, हेयर एफ एक्स इक्वल ये दिया हुआ है। एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2ax + 2bx + e ये है, ये डेरिवेबल हो जाएगा। दस बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस देयर मस्ट एग्जिट एटलीस्ट 1 point c।
बिलोंग टू 0 to 1 सच दैट एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए एफ डैश सी। ये यहाँ इसका फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू थ्योरम का। इससे आगे आप क्या करोगे, यहाँ एफ डैश एक्स आपका दिया हुआ है, एफ डैश एक्स आपका दिया, एफ डैश सी निकाल देंगे तो एफ डैश सी आपका आ जाएगा। उसके बाद एफ बी रख देंगे एक्स की जगह तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। ए रखोगे तो आपका डी आ जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यूज आपको रखनी है, वैल्यूज रखने के बाद डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद में सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ई से ई कैंसिल आपका हो जाएगा तो सी इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। क्या होगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा 1 बार तो सी इक्वल टू 1/2 और ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, तो ये इसकी वेरीफाइड हो जाएगा। इससे अगला जो आपका क्वेश्चन है उसको देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम टू। तो यहाँ ये डिस्कस करना है कि कौन सी वेरीफाइड करती है मीन वैल्यू थ्योरम, कौन सी वेरीफाइड नहीं करती है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ वेरीफाइड कब करेगा, वेरीफाइड जब करेगा कोई भी फंक्शन जब हमारे दोनों आपकी जो कंडीशन है वो क्लियर होंगे। जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी होगा, वो फंक्शन डेरिवेबल भी होगा, तब आपकी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाइड करेगी, अदरवाइज वो वेरीफाइड नहीं करेगी। तो एफ एक्स इक्वल टू अल्फा कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है, एफ डैश एक्स 0 आ जाएगा, विच एग्जिट एक्स बिलोंग टू ए बी। एफ एक्स इज डेरिवेबल भी है, बहुत दी कंडीशंस ऑफ ये जो क्लियर होती हैं, एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0, क्या आएगा, एफ बी इक्वल टू अल्फा आएगा, एफ ए इक्वल टू अल्फा आएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो नो चेंज होता है। अल्फा माइनस अल्फा और बी माइनस ए इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ सी बिलोंग टू ए बी। तो ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम आपकी यहाँ वेरीफाइड आपकी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए सेकंड आपका इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉडल्स ऑफ एक्स। मॉडल्स ऑफ एक्स ये दिया हुआ है तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव ले लिया जाएगा। इसके बाद में एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा। फिर इसकी चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा, राइट हैंड लिमिट लगाओगे 0 आएगा। एफ 0 0 ही होता है तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन आपका हो जाएगा। कंटिन्यूस होने के बाद इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। जब हम इसे डेरिवेबल चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लिया जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ और एक्स माइनस ए की वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ पर ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो ये आपका -1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेबल में एफ एक्स माइनस एफ और एक्स माइनस ए ये आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा एक्स माइनस 0 ओवर एक्स, यहाँ से भी आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 आ जाएगा, तो ये -1 और ये 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेबल, दस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर द कंडीशन ऑफ डेरिवेबिलिटी एट ईच पॉइंट ऑफ -1 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ डेरिवेबिलिटी सेटिस्फाइड नहीं होती तो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम भी आपकी जो है नॉट एप्लीकेबल आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस 2 ऑन -3 to 4 इंटरवल दिया हुआ, नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव पर लेस देन होता है, पॉजिटिव पर ये क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। 0 पर ये आपको दिखाना है तो नेगेटिव पर आप ये क्या है, कंटिन्यूटी दिखाओगे। पहले तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, फिर आप राइट हैंड लिमिट लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लोगे तो आपका ये आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट लोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद में आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ -2, क्योंकि मैं इसको डिटेल में करा चुका हूँ इस वजह से मैं आपको रनिंग में करा रहा हूँ। यदि आपको लिमिट समझ में नहीं आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाइए, जो आपके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो वीडियोज़ हैं वहाँ से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस ये हो जाएगा, फिर डेरिवेबिलिटी भी उसी चैप्टर में है, डेरिवेबिलिटी भी आपको वहीं से देखनी है अगर आपको डिटेल में ये पढ़नी है तो। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लिमिट एक्स टेंस टू -2 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एफ एक्स की वैल्यू -f(0) x +2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेबल लगाओगे ये 1 आ जाएगा, तो ये -1 ये +1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -2 बिलोंग टू -3 4, हेंस द कंडीशंस ऑफ डेरिवेबिलिटी एट ईच पॉइंट ऑफ -3 4 इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल।
तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। मैंने आपसे पहले भी कहा था यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस भी हो, कोई फंक्शन डेरिवेबल भी हो, तभी आपकी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगी, वरना मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, पहले इसमें क्या है, आप इसमें चेक कराएंगे लिमिट्स। तो आपका ये छोटा इंटरवल है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे, बड़ा इंटरवल है, राइट हैंड लिमिट लगाओगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पर लगाओगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट आपकी 9 आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स डज नॉट एग्जिट, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस ऑन 0 to 3। जब ये इस पर कंटिन्यूस ही नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, नॉट एप्लीकेबल आपकी आ जाएगी। उससे आगे हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1/3। इसमें भी एप्लीकेबिलिटी ही चेक करनी है हमको, या तो ये वैलिडिटी लिख देता है या एप्लीकेबिलिटी ये लिख देता है। तो दो शब्दों के रूप में आपको ये दे सकता है, वैलिडिटी के रूप में भी दे सकता है और एप्लीकेबिलिटी के रूप में भी दे सकता है। तो यहाँ ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आपका ये आएगा, यदि हम यहाँ पर 0 रखते हैं, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेकर के, तो ये 1/0 आ जाएगा। तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिट फॉर एक्स इक्वल टू 0, तो आपकी जो है वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल ऑन -1 to 1, हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए आपका जो फोर्थ है, इसमें क्या दिया हुआ, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन π/2 to 5π/2। साइन एक्स है, साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है, उसके बाद में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यूज आप निकालोगे, तो कॉस थीटा जो लाई करता है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है, तो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन π/2 से 5π/2 आपका ये लिए आपका डेरिवेबल होगा। 10 both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied, एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए इक्वल एफ डैश सी, ये आपका आ जाएगा। ए की वैल्यू 5/2, बी की वैल्यू पिछले वाली होती है 5π/2। अब यहाँ एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, एफ डैश सी कॉस सी आपका हो जाएगा। इससे आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एफ बी की वैल्यू निकालोगे, एफ बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन 5π/2 1 होता है, एफ ए साइन π/2 आपका 1 होता है, 1 - 1 ओवर ए इक्वल टू कॉस सी इक्वल टू 0। तो कॉस 0 किस पर होता है, π/2 पर, और ये 3π/2 5π/2 इस तरीके से आपका होता है। तो यहाँ देखिए 3π/2 और 5π/2 के बीच में जो वैल्यू हो 3π/2 है, और यहाँ ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3π/2। हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, ये आपका आ जाएगा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ऑन 1 2। अब एफ एक्स लॉग एक्स है, लॉग फंक्शन कंटिन्यूस होता है, डिफ्रेंशिएशन आप इसका करोगे, तो यहाँ पर ये जब 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तब इसकी वैल्यू फाइंड होगी, तो डेरिवेबल भी हो जाएगा। दस बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस द मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू 1 2 सच दैट एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए, तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। यहाँ से आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश सी ये हो जाएगा, एफ बी की वैल्यू f2 log 2, एफ ए की वैल्यू f1 log 1, तो log बी एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, तो ये आ जाए log 2 माइनस log 1, और 2 - 1 आपका 1 ही आएगा अपॉन में, log 1 0 होता है, तो ये log 2 इक्वल टू 1 ओवर सी आपका आ जाएगा। तो सी इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर log 2, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर log 2 आपका आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, सी की वैल्यू 1 ओवर log 2, बेस में हम ई को लिख सकते हैं, तो 2 को नीचे ले आओ, ई को आगे ले जाओ, ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ही वैल्यू आपकी सी की आई है, जब सी की ए की वैल्यू आई है तो इस इंटरवल के बीच में ये लाई करेगी ही, तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है ये सेटिस्फाइड आपकी हो जाएगी। इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जब दोनों ही कंडीशन क्लियर हो जाती हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम आपकी सेटिस्फाई करेगी, और वहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू आती है तो उस इंटरवल में लाई करेगी। ये आपका जो है अंडरस्टूड सी बात है। इससे आगे हम देखते हैं, तो जो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है इसमें, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स
माइनस साइन 2x। क्या करोगे, इंटरवल दिया हुआ 0 to पाई, साइन x एंड साइन 2x आर बोथ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x एंड हेंस देयर डिफरेंस इज इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूस तो है ही, क्योंकि साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है और दो कंटिन्यूस फंक्शंस का जो डिफरेंस भी होता है वो भी आपका कंटिन्यूस होता है। उसके बाद में आप डेरिवेबिलिटी चेक करोगे। डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए तो यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, तो ये आपका डेरिवेबल हो जाएगा। उसके बाद में 10 बोथ द कंडीशंस वाली लाइन लिखी जाएगी, एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी हो जाएगा। अब इससे आगे आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 2x, यहाँ पर सी रख दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए एफ पाई माइनस एफ जीरो साइन पाई माइनस साइन 2 पाई माइनस साइन जीरो, तो आपका ये जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आएगा कॉस सी माइनस 2 कॉस 2c का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी साइन में बनेगी, जब साइन में नहीं कॉस में बनेगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कॉस में बन जाएगी तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इसको लगाने के बाद कॉस सी की वैल्यू ये आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इसकी हम ले लेते हैं। तो ये आगे बढ़ करके देखिए क्या निकलेगा। ये दोनों ही वैल्यू जो है इससे नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई टेबल तो है नहीं। तो आप अंडर रूट 33 का आप रूट निकालोगे, एक बार उसमें +1 करोगे, एक बार उसमें -1 करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, तो दोनों ही वैल्यू आपकी 0 और पाई के बीच में लाई करेंगे। हेंस लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आपकी लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम है वो आपकी वेरीफाइड आपकी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए आपका 7th क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट निकालना है, टेंजेंट टू द पैरेलल टू द कोड कोटिंग पॉइंटिंग 1 - 2 एंड 2 2। स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो इंटरवल है वो आपको बनाना है। जब आपके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस लिया जाएगा 1 और पिछले पॉइंट का भी एक्स एक्सिस लिया जाएगा 2। तो इसका जो इंटरवल होगा वो आपका 1 2 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि 2 पॉइंट्स आपको किसी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वहाँ इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट का एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ले लिया जाएगा, सेकेंड जो आपका पॉइंट है दिया हुआ है वहाँ से आपका एक्स एक्सिस वाला नंबर ले लिया जाएगा, तो 1 2 आपका इंटरवल बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। एफ एक्स इक्वल ये है, वो नोमिनल फंक्शन है। 1 2 इस वजह से आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेरिवेबल हो जाएगा, बहुत कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई करेंगी। एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए इक्वल एफ डैश सी आपका आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स आपका दिया हुआ है, एफ डैश सी आपका ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एफ बी एफ 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, एफ ए की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। इसके बाद में आप क्या करोगे, देखिए आगे चल के एफ बी का मतलब 2 है, एफ ए का मतलब -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 - 1, तो ये आपका आ जाएगा 4/1, 4 ये आ जाएगा। 3c स्क्वायर -4 3c स्क्वायर -3 = 4, 3c स्क्वायर = 7, c स्क्वायर = 7/3, c = ±√7/3। आपके जो पॉइंट्स था आपका 1 2 था, नेगेटिव वैल्यू जो है रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इंटरवल में आपका नेगेटिव है ही नहीं। इसका मतलब c = √7/3, और इसको जब आप सॉल्व करोगे 1.53 आपका आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 1.53 है तो y की वैल्यू कहाँ, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसमें x की जगह x का मान रख दिया जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू को हमको आगे रखना है और y की वैल्यू को हमको पीछे रखना है, तो 1.53 -1 आ जाएगा। तो ये आपका दस द टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग 1 - 2 and 2 2 एट द पॉइंट 1.53, -1। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे, यूज लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम टू डिटरमाइन ए पॉइंट ऑन द कर्व y = √x² -4 defined and 2 4 where the tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve। सेम वही है, ये फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे डेरिवेबल हो जाएगा, बहुत ही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई करेंगी। एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए इक्वल एफ डैश सी आपका आ जाएगा। इससे आगे इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चलेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स आपका ये है, एफ डैश सी आपका ये हो जाएगा। एक्स की जगह सी हम पुट कर देंगे, एफ बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √12
और √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। एफ ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, तो यहाँ 2√3 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 2 आ जाएगा। सी ओवर √c² माइनस 4 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये बनेगा। तो 2c² इक्वल टू 12, c इक्वल टू प्लस माइनस √6 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटरवल आपका 2, 4 है, तो c की वैल्यू माइनस √6 है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि माइनस इंटरवल हमारा दिया नहीं है, माइनस की वैल्यू इसमें जो है लाई करेगी ही नहीं। सो c इक्वल टू √6 आ जाएगा। और इसके बाद में आपके पॉइंट्स वगैरह कुछ पूछना है, तो जब c की वैल्यू √6 है तो x की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, √6 हो जाएगी। x की वैल्यू √6 को क्वेश्चन में रख दिया जाएगा, y की वैल्यू √2 हो जाएगी, पॉइंट्स आपका आ जाएगा √6 आगे और √2 पीछे। और ये जो आपका है ये ही thus the tangent to the curve at the point √6, √2 is parallel to the chord joining the end points of the curve। ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी डिफरेंशिएशन की 7.11 लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसे कैसे किया जाता है मैंने अभी आपको बता दिया कि इसको भी रॉल्स थ्योरम की तरह ही किया जाता है। उसमें 3 कंडीशंस आपकी होती थी, परंतु इसमें आपकी 2 कंडीशंस होती हैं। तो सभी की समझ में ये वीडियो आ गया होगा। वीडियो समझ में आने के बाद में आपको ये वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे समय समय पर हमारे नए वीडियोज और नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें और आप अच्छी तरह से अपने काम करते रहें। तो यहाँ पर इस वीडियो में डिफरेंशिएशन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई चैप्टर आपके सामने लेकर के आएंगे और उसको आपको फिर हम कराएंगे। थैंक यू।